तो मैं यहाँ पे मर भी जाऊं, मैं यहाँ पे मर भी जाऊं, बात नहीं करनी क्या। आज जब मैंने बात करने से मना किया तो कुछ भी हो जाए बात नहीं करती। ठीक है, अब इस पे फोकस करो। ये है 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, और एक बॉल को हमने नीचे फेंका 50 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों बॉल्स को हमने सेम हाइट से फेंका। ये ग्राउंड, और इन दोनों की जो हाइट है वो है, इसको भी हमने हाइट 40 मीटर से, और इसको भी हमने हाइट 40 मीटर से फेंका, थ्रो किया। अच्छा, अब दोनों को हमने कितनी हाइट से फेंका? 40 मीटर, 40 मीटर। ये बात आ गई समझ? इसको फेंका ऊपर, इसको फेंका नीचे। क्या ख्याल है दोनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली ये वाला। दोनों का अगर हम पाथ बनाते हैं, पाथ क्या बनेगा? इस लेफ्ट वाले का पाथ बनेगा, ये पहले जाएगी ऊपर और फिर जाएगी, ये बनाते जाओ, पहले ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये रुकेगी, इसका v हो जाएगा 0। फिर ये वापस आएगी, वापस आके ये हिट करेगी ग्राउंड को, वापस आके ये क्या हिट करेगी? ग्राउंड को। इसने किया ग्राउंड को हिट। ये बना दो इस तरह, थोड़ा सा रुक जाओ। ये कल वाला समझा रहा हूं, अगर आपने कल की क्लास नहीं ली, ये कल यही पढ़ा था, ये कल वाला ही है। ठीक। अच्छा, इसको हमने 50 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो आपने बताना है। ये फिर दोनों का मैंने पाथ बना दिया। जब ब्लू कलर से हमने दोनों का पाथ बनाया हुआ, दोनों बॉल्स का पाथ हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आपने बताना है। मुझे आप ये बताएं, दोनों बॉल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? किस बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, किस बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर? नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूं करें, इसको कहते हैं बॉल वन, रेफर कर दो। ये है बॉल वन और ये है बॉल टू। अब मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूं, दोनों बॉल्स में से विच वन हैज अ ग्रेटर नेट डिस्प्लेसमेंट? दोनों में से नेट डिस्प्लेसमेंट किसका बड़ा होगा? बताना है। दोनों का सेम होगा। सो बोथ द बॉल्स हैव सेम नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका भी नेट डिस्प्लेसमेंट होगा सेम, और दोनों का होगा कितना? डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? एस। इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 40 मीटर्स, और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 40 मीटर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने टाइम में बॉल आके ग्राउंड को हिट करेगी, तो अब आप ये कहेंगे कि पहले हम निकालेंगे इसके ऊपर जाने का टाइम t1। पहले हम क्या निकालेंगे? इसके ऊपर जाने का टाइम t1, फिर इसके वापस आने के टाइम को हम कह रहे हैं t2। समझ आ गई बात? पहले क्या निकालेंगे? इसके ऊपर जाने का टाइम, फिर क्या निकालेंगे? इसके वापस आने का टाइम। इस पे आ जाते हैं। इसका जो टाइम होगा वो तो सीधा होगा ना, उसका तो बस टी निकालेंगे। क्या कहते हो? इसमें हम क्या निकालेंगे? सिर्फ टी। और इसमें क्या निकालेंगे? ऊपर जाने का टाइम और फिर वापस आने का टाइम। अब आपने ये करना है, मैं कुछ आपसे डेटा पूछता हूँ, आपने लिख के देना है। फर्ज करें इसके टाइम को हम कह देते हैं, लेट्स सपोज डेल्टा टी, इसको वाई कह दो, टोटल टाइम। इसके टाइम को कह दो डेल्टा टी एक्स। आपने मुझे इसका डेटा लिख के देना है। यू लिखो, बी लिखो अगर आपको पता है तो, एस लिखो, ए लिखो, और टाइम हमने कैलकुलेट करना है, उसको हम कह रहे हैं डेल्टा टी एक्स। ये आपने सारा डेटा फिल करना है। फॉर दिस वन यू लिखना है, बी लिखना है, उसके बाद आपने एस लिखना है, और उसके बाद आपने डेल्टा टी ए लिखना है, उसके बाद डेल्टा टी वाई लिखना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब कन्वेंशन पे आते हैं। लेट्स टेक अपवर्ड्स टू बी पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स टू बी नेगेटिव। दोनों के मोशन में डिफरेंस क्या है? इसकी स्पीड भी 50, इसकी स्पीड भी 50। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? एक को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका। यू को फिल करो, इसका यू है +50। क्यों प्लस? बिकॉज अपवर्ड्स। बताएं उसका यू कितना होगा? +50 या -50? इसका यू होगा -50। फर्क समझ आ गया? एक का यू क्या होगा? +50, और एक का यू क्या होगा? -50। इसमें आपने पुट किया +50 क्योंकि अपवर्ड्स,
इसमें आपने पुट किया -50 क्योंकि डाउनवर्ड्स। अच्छा v 0 होगा या नहीं होगा? v 0 होगा या नहीं होगा? बेटा v 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? अच्छा मैं क्यों पूछ रहा हूं, जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तब रुक जाएगी ना, लेकिन आपने वो स्पीड नहीं लेनी। आपने कौन सी स्पीड लेनी है? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। व्हाई नॉट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड? बिकॉज जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो एक्सलेरेशन चेंज हो जाएगा। बेटा मैं रिपीट करता हूं, जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी उसका एक्सलेरेशन सेम होगा या चेंज हो जाएगा? 9.81 इज द एक्सलेरेशन जब तक बॉल ग्राउंड को हिट नहीं करती। तो v को 0 लेना है या नहीं लेना? बताओ जी, v को 0 लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना। v इज अनप्रेडिक्टेबल, वी हैव नो आइडिया व्हाट इज v। क्रॉस लगा दो, v का हमें पता ही नहीं है। ग्राउंड को जब हिट करेगी हमें क्या पता क्या स्पीड होगी। अच्छा अब s की बात करते हैं। इसका s होगा और इसका s होगा। इसका होगा -40 और पता है इसका कितना होगा? -40। इसका भी s कितना होगा? -40। अब आ जाओ एक्सलेरेशन पे, हम ले रहे वैक्यूम में डाउनवर्ड्स। बेटा दोनों का जो s है वो नेगेटिव होगा। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों को आपने यहां से फेंका तो इसका s भी नीचे की तरफ और इसका s भी नीचे की तरफ। आप मुझे ये बताएं दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स है या नहीं है? इसका s -40, इसका s भी क्या होगा? -40। बात समझ आ गई? बेटा इस तरह हो रहा है ना, हमने दोनों बॉल्स को ग्राउंड के ऊपर से 40 मीटर की हाइट से फेंका। द ओनली डिफरेंस इज एक बॉल को हमने फेंका ऊपर कितनी स्पीड के साथ? 50 मीटर पर सेकंड के साथ, और हाइट कितना थी? 40 मीटर। दूसरी बॉल को हमने नीचे की तरफ फेंका और उसकी स्पीड क्या थी? 50 मीटर पर सेकंड, और उसकी हाइट भी कितना थी? 40 मीटर। अब देखो आसान, इन दोनों का पाथ तो डिफरेंट होगा लेकिन दोनों का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। नेट डिस्प्लेसमेंट कहां से लेते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट। तो इसका पाथ बनेगा ये, ऊपर गई वापस आई। इसका पाथ क्या बनेगा? सीधी नीचे गई। अब दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी इतना और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी इतना। नेट डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट। आगे बात समझ, दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इसका भी -40, इसका भी -40। एक्सप्रेशन पे आ जाओ, -9.81 एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड्स। इसका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? -9.81 क्यों? डाउनवर्ड्स। अच्छा अब जो मैं बात बताऊंगा उसी के लिए मैंने सारी क्लास में सारी कुछ बताया है। अब मेन बात पे आते हैं। अगर आप u को पॉजिटिव पुट करते हैं और s को नेगेटिव, तो आपको पता है कौन सा टाइम मिलेगा? ये सारा टाइम मिलेगा। अगर आप u को नेगेटिव पुट करते हैं और s को नेगेटिव पुट करते हैं तो आपको सिर्फ नीचे का टाइम मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप u को पुट करते हैं पॉजिटिव, u को पुट करते हैं पॉजिटिव और s को पुट करते हैं नेगेटिव, तो आपको ये टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा पूरे पाथ का। समझ आ गई बात? आपको t1 और t2 का सम मिलेगा। मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी, तो यहां पे डेल्टा टी एक्स इस डेटा के साथ आपको मिलेगा t1 प्लस t2 एज अ होल। यानी कि अगर कोई बच्चा t1 और t2 को इंडिविजुअली कैलकुलेट करे या इस डेटा से कैलकुलेट करे, आंसर सेम होगा। अगर आप u को पुट करेंगे पॉजिटिव और s को नेगेटिव, यानी कि u अपवर्ड्स और s क्या हो गया? डाउनवर्ड्स। और अगर आप पुट करेंगे दोनों को नेगेटिव, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने u और s दोनों को नेगेटिव पुट किया, आपको कौन सा टाइम मिलेगा? सिर्फ इस मोशन। अगर आपने u को पुट कर दिया पॉजिटिव और s को पुट कर दिया नेगेटिव, तो पता है आपको टाइम कौन सा मिलेगा? आपको ये सब टाइम मिलेगा। बात समझ आ गई? तो ये सारी बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था। एक आखिरी बात बता रहा हूं, देख लें। आपने u और s दोनों को पुट कर दिया नेगेटिव, आपको कौन सा टाइम मिलेगा? सिर्फ नीचे वाला। u को भी नेगेटिव और s को भी नेगेटिव, तो टाइम कौन सा मिलेगा? सिर्फ नीचे वाला। अगर आपने u को पुट कर दिया पॉजिटिव और s को पुट कर दिया नेगेटिव, तो टाइम कौन सा मिलेगा? इस पूरे पाथ का टाइम। सो जो टाइम होता है वो हमेशा कैलकुलेट होता है पाथ के लिए, और जो u का साइन होता है वो डिसाइड करता है कि आपको टाइम सिर्फ ये वाला मिलेगा या पूरे पाथ का मिलेगा। थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? फर्स्ट करें, u को पुट कर दिया पॉजिटिव, क्या मतलब इसका? ऊपर की तरफ। s को पुट कर दिया नेगेटिव, तो आपको कौन सा टाइम मिलेगा? इस पूरे पाथ का टाइम मिलेगा, ऊपर का भी नीचे का भी। लेकिन अगर आपने दोनों को नेगेटिव पुट किया, फिर सिर्फ नीचे वाला टाइम मिलेगा। एक क्वेश्चन लिखे जरा जल्दी से।
क्वेश्चन लिखे कि a ball is thrown तेज लिखना है। हाँ ये क्वेश्चन नहीं था, ये कॉन्सेप्ट था। बात समझ आ गई मैं समझाना क्या चाह रहा था? यू का साइन डिटरमिन करेगा कि टाइम कौन सा मिलेगा। यू को पॉजिटिव कोट करेंगे तो ऊपर से नीचे, यू को नेगेटिव कोट करेंगे सिर्फ नीचे वाला। क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको सारी बात समझ आ जाएगी। A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically upwards. थोड़ा तेज लिखना है। Vertically upwards with 50 meter per second. With 50 meter per second from a height of 100 meters. Calculate time taken. Calculate time taken to hit the ground, ignoring aim. अच्छा मेरी बात सुननी है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के हैं दो मेथड्स। एक मेथड ये, पहले निकालो ऊपर जाने का टाइम, फिर निकालो नीचे आने का टाइम। लेकिन दूसरा मेथड शॉर्टकट। ठीक है, करो जरा। क्वेश्चन समझ आ गया? अटेम्प्ट करो। अच्छा इक्वेशन में लिख देता हूं साथ ही। इक्वेशंस आर, बेटा इक्वेशन में साथ लिख देता हूं। 1 2 3 4 5। मोशन के प्रॉब्लम्स में दीज आर द 5 इक्वेशंस, ये याद रखनी है। पहली इक्वेशन b is u plus at, s is b plus u over 2 into t। तीसरी इक्वेशन s is equal to ut plus half at square। फोर्थ इक्वेशन s is equal to bt minus half at square। फिफ्थ इक्वेशन 2as b square minus u square। अब आवाज ना एक करके दिखाओ मुझे। पहला स्टेप यह है कि डेटा लिखो। दूसरा स्टेप यह है कि डिसाइड करो आपने स्टेप्स में कैलकुलेट करना है या वन गो में। स्टेप्स में क्या होगा, ऊपर जाने का फिर नीचे आने का। वन गो में क्या होगा ये वाला। पहले एस स्टैंड करता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू स्टैंड करता है इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हाँ हाँ, अगर यू पॉजिटिव और एस नेगेटिव तो फिर ये बात होगा। हो गया? इट्स योर चॉइस बेटा, हो जाएगा। अटेम्प्ट करो। अच्छा मुझे आवाज बिल्कुल ना है, खामोश होके। इट्स योर चॉइस। अच्छा आपको क्या बेहतर लग रहा है, स्टेप्स में कैलकुलेट करें या वन गो में? वन गो में कैसे होगा, एक काम करते हैं मिलके करते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखो, मुझे आप लोग बताते जाओ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉल का पाथ क्या होगा। सो यहां पे हमने बना दिया ग्राउंड, आप भी बना दें बेटा। ये हो गया ग्राउंड, ये हमने क्या बना दिया ग्राउंड। ठीक, अब बॉल को हमने थ्रो किया अपवर्ड्स। आप ये समझ लें कि ये कैनेमैटिक्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें अब दो मेथड्स हो गए। एक मेथड क्या हो गया कि पहले हम निकालें अपवर्ड्स और फिर डाउनवर्ड्स। दूसरा मेथड ये हो गया कि हम साइन सही लगा के एक ही इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें। बॉल को फेंका ऊपर और स्पीड क्या थी 50 मीटर पर सेकेंड। जिस हाइट से फेंका था वो कितनी थी? इनिशियल हाइट वाज, इट वाज नहीं बेटा ऐसे ना करो, इनिशियल हाइट वाज 100 मीटर। 100 मीटर की हाइट से हमने इसको फेंका तो ये हो गया, इसको भी एच कह देते हैं। अच्छा बॉल जाएगी ऊपर और फिर आएगी नीचे। बॉल पहले जाएगी ऊपर और फिर आएगी नीचे। आपको कैलकुलेट करना है इस पूरे पाथ का ओवरऑल टाइम। अच्छा अब इसका लंबा मेथड क्या हो सकता है? इसका लंबा मेथड ये हो सकता है कि पहले आप ऊपर जाने का टाइम निकालो,
फिर ऊपर जाने की हाइट निकालो, फिर वापस आने का टाइम निकालो। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि सिंगल स्टेप में इसको सॉल्व कर दो। आई थिंक हम दोनों मेथड करते हैं, फिर आंसर को कंपेयर करते हैं। पहले हम कर लेते हैं लंबा मेथड। लंबा मेथड क्या होगा? लंबा मेथड ये होगा कि पहले हम T1 ये इस तरह लिखते जाओ, पहले हम निकालेंगे T1 और H1। अच्छा T1 क्या होगा? T1 होगा ऊपर जाने का टाइम, T1 क्या होगा? ऊपर जाने का टाइम। H1 क्या होगा? कितनी हाइट पे जाएगा। उसके बाद फिर निकालेंगे T2 जो क्या होगा? वापस आने का टाइम। अब पहले हम T1 निकालते हैं। लिखो T1। T1 है क्या बेटा? T1 है ऊपर जाने का टाइम। तो T1 के लिए यू करो, सबसे पहले लिखो यू, फिर लिखो V, फिर लिखो A, और फिर लिखो T। T होगा T1 दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। यू की जगह पे मैं लिखूंगा +50। बताएं प्लस क्यों लिखा है बच्चों? प्लस क्यों लिखा है? अपवर्ड्स, अपवर्ड्स तो पॉजिटिव। अच्छा v की जगह पे 0। बताओ क्यों 0? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा। ये हम लंबा मेथड कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं? लंबा मेथड, स्टेप्स में कर रहे हैं। तो u हो गया +50, v हो गया 0, क्योंकि यहां पे जाके क्या होगा? रुकेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकना है उसने, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक्सलेशन की जगह पे हम लिखेंगे -9.81। कोई बताएगा नेगेटिव क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज डाउनवर्ड्स। इक्वेशन बताओ कौन सी लगेगी उसमें से? इक्वेशन देखो, वो वाली इक्वेशन जिसमें s नहीं है, वो वाली इक्वेशन जिसमें s नहीं है। सो द फर्स्ट वन, सो द फर्स्ट वन। ये इक्वेशन पढ़ी हुई है? अच्छा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हमने हमने कैनेमेटिक्स आधा किया हुआ है ना, कैनेमेटिक्स में हम 50% कर चुके हैं। तुम्हें मैं रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। अच्छा बच्चों अभी अभी ये करो, अभी अभी एक काम करो, अभी इन इक्वेशन में से सिलेक्ट करते जाओ। ये 5 इक्वेशंस हैं, इन्हीं को लगाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा डेटा को देख के, ये वाला डेटा किस इक्वेशन में आ रहा है? ये वाला सारा डेटा किस इक्वेशन में आ रहा है? ये वाला आ रहा है फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली। तो हम लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। हाँ जी बेटा ठीक है, v इज इक्वल u। हाँ बताएं। अच्छा बच्चों हम s को 100 क्यों नहीं ले रहे? हम s को 100 लेंगे, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहले हम करेंगे लंबा मेथड। अगर s को 100 लेंगे तो एक स्टेप में हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हम लंबा मेथड करते हैं, फिर हम शॉर्टकट करेंगे। तो अभी हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? लंबा मेथड। अच्छा v की जगह, यार रुक जाया करो ना, ये ले बेटा। अच्छा v की जगह बताओ जी, v की जगह क्या पुट करेंगे? 0, u की जगह +50, a की जगह -9.81 और t की जगह T1। इक्वेशन सिलेक्ट करनी है बस। T1 क्या आ जाएगा? T1 इज हसान -50 और -9.81। जल्दी से आंसर 5.0968399 स्लो हो जाओ। 5. बस 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 ठीक है, 5.096 सेकंड। छोड़ दो ना। हाँ जी बच्चों हो गया, कितना आ गया? 5.096 सेकंड। ये ऊपर जाने का टाइम है। हाँ बच्चों ये बात आ गई समझ? सबसे पहले हमने निकाला ऊपर जाने का टाइम। और एक और बात, ये 5 इक्वेशंस हैं, यही यूज करनी होती हैं। देखना होता है कि गिवन क्या है। अच्छा एक बात, v क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होगा? एक्सेलरेशन, t क्या होगा? टाइम, और s क्या होगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। s क्या होगा? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। s नई चीज है। अच्छा अब निकालते हैं जी h1। कोई बच्चा मुझे बताएगा h1 कैसे निकालेंगे? हसन h1 निकालना है। h1 क्या है? बॉल कितना ऊपर जाएगी। h1 क्या है? बॉल कितना ऊपर जाएगी। यहां से फेंका ना, यहां से कितना ऊपर जाएगी, दैट इज h1। फिर से लिखो u, फिर से लिखो v, फिर से लिखो a। ये आपका गिवन डेटा है, u v और a आपका क्या है? गिवन डेटा। और आपने निकालना क्या है? s जो कि इक्वल है h1 के, और ये आपने निकालना है। चले जी, u की जगह पे हम पुट करेंगे +50 और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। v की जगह पे 0। आप मुझे बता सकते हैं v0 क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाएगी बॉल। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अच्छा एक्सलेरेशन -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और एस हमने निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एस हमने निकालना है। अब मुझे बताएं कौन सी इक्वेशन लगेगी। इक्वेशन सिलेक्ट करो। मैंने डस्टर मानना है, इस तरह ना करो। अच्छा मुझे बताओ बेटा, आप बताओ इक्वेशन कौन सी लगेगी? इक्वेशन, हाँ बच्चों, इक्वेशन इन वेरिएबल्स के साथ, इक्वेशन विदाउट टी, इक्वेशन विदाउट टी। मोशन के सारे प्रॉब्लम्स में ये वाली इक्वेशंस लगती हैं। अभी कौन सी लगेगी? पांचवी। कौन सी लगेगी? पांचवी। क्यों? इट्स विदाउट टी, इट्स विदाउट टी, टी नहीं है डाटा। तो इक्वेशन लगेगी 2as इज इक्वल टू, अब दोबारा इस तरह ना करना, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या लगेगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करो। 2 टाइम्स नेगेटिव 9.81 इज इक्वल टू v की जगह 0। अच्छा 2 टाइम्स एक्सलेशन की वैल्यू बताओ जल्दी से। नेगेटिव 9.81, क्यों? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन। s की जगह पे h1, v की जगह पे 0, u की जगह पे 50 का स्क्वायर। हाँ जी, इससे h1 का आंसर बताओ। h1 इज, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, -50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -19.62। अच्छा आप लोगों ने ना इक्वेशन सिलेक्ट करनी है, बाकी काम हो जाता है, सिर्फ इक्वेशन सिलेक्ट करनी है। हाँ जी बताओ क्या आ गया, अब बताओ। 127.4209। ना सारा ना बताओ, सिर्फ एक डेसिमल बताओ। 127.4 मीटर। बॉल अपनी असल जगह से कितना ऊपर जाएगी? 127.4 मीटर। यहां तक हो गया? क्या चीज? उसका काम नहीं है। हाँ जी, आ गई समझ? ठीक। अब मुझे बताओ हसान सामने, अब मुझे बताओ कि बॉल वापस कितना आएगी? 100 मीटर थी शुरू वाली हाइट, ऊपर कितना गई? 127.4। अब वापस कितना आएगी? हाँ जी, तो उसका निकालो टाइम, उसका टाइम कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। अब बॉल ऊपर की तरफ गई 127.4 मीटर्स और शुरू में उसकी हाइट थी 100 मीटर्स। तो बॉल जाके यहां पे रुक गई, यहां पे उसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ वापस कितना गिरेगी? वापस कितना गिरेगी? 100 तो शुरू में था ना, 127.4 और गई, तो वापस आएगी। हाँ जी बच्चों बताओ, वापस कितना आएगी? 227.4 और मीटर्स। अच्छा जब बॉल वापस आना शुरू करेगी उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? बॉल अब वापस आ रही है, वापस आते हुए इनिशियल स्पीड होगी यहां पे, क्या होगी बच्चों? 0। आइए बात समझ। जब बॉल वापस गिरेगी, रुक गई थी ना, रुकने के बाद वापस आ रही है, तो यू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा अब डेटा लिखो इसके लिए। u इक्वल्स टू s इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, और इसके टाइम को हमने कहा है t2। एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं? t2 निकाल रहे हैं। इसको हम यूं समझेंगे, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ टाइम लगा t1, वो t1 हम पहले निकाल चुके हैं। कहां पे? यहां पे हमने t1 निकाला हुआ है। अब हम t2 निकालने लगे। t2 कितना होगा? वापस आने का टाइम। t2 क्या होगा? वापस आने का टाइम। तो वो होगा USA और t इज इक्वल टू t2 क्वेश्चन मार्क, u की जगह पे 0। हसान तुम बताओ कि u 0 क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल रुक गई थी। आ गई समझ? सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल रुक गई तो u क्या हो गया? 0। अब हम वापस आने का टाइम निकालेंगे। s बताओ कितना होगा बच्चों? आप लोग s कितना होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। 227.4 मीटर्स। एक्सलेशन कितना होगा? नेगेटिव 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव टी आपने निकालना है। ये खुद करो आप लोग, इक्वेशन सिलेक्ट करो इनमें से। बच्चों अगर आप लोग बताओ बेटा, आप लोग इक्वेशन कौन सी लगेगी? डेटा को देख के बताओ। एस है, यू है, ए है, टी है, तो कौन सी लगेगी? थर्ड वन। थर्ड वन लगाओ, थर्ड इक्वेशन। एस इज इक्वल टू, आसान उसमें टाइम भी यूज कर सकते थे, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। बेटा या तो सीरियस हो जाओ या चले जाओ। एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे बताएं एस की जगह पे क्या पुट करेंगे, -227.40 टाइम्स T2 प्लस हाफ इंटू -9.81 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ इसकी सारी वर्किंग करके टी क्या आ गया जरा, T2 इससे निकलेगा वापस आने का टाइम। हाँ कहानी समझ आ गई यहां तक, क्या आ गया टाइम 6.8088. ओके 6.808 सेकेंड्स। अच्छा अब ओवरऑल टाइम, बच्चों ओवरऑल टाइम क्या होगा, ओवरऑल टाइम होगा, ये अपनी जो डेसिमल है छोड़ दो छोड़ दो। हाँ बच्चों ओवरऑल टाइम क्या होगा, ओवरऑल टाइम ऊपर जाने का टाइम, बच्चों ओवरऑल टाइम ऊपर जाने का टाइम वापस आने का टाइम। ऊपर जाने का टाइम कहां पे निकाला था, ऊपर जाने का टाइम कहां पे निकाला था, ऊपर जाने का टाइम, और अभी हमने कौन सा निकाला है, वापस आने का टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2। T1 हमने पहले निकाला था, कितना आया था, T1 था 5.096 और T2 हमने अभी निकाला है, कितना आ गया 6.808 सेकेंड्स। तो ओवरऑल टाइम क्या आ जाएगा, ओवरऑल टाइम होगा 5.096 और इसमें प्लस हो जाएगा 6.808। जरा आंसर बताओ। 11.9057. बस ठीक है। अच्छा बच्चों अब मेरी बात केयरफुली सुनिए, इस क्वेश्चन को करने का पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में। अब अगर आप 30 मिनट्स इस पे लगा देंगे, सोचो अगर आपने ये 30 मिनट्स इस पे लगा दिए, बाकी पेपर तो गया ना। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो सकता था, लंबा मेथड हो गया ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं 5 से, देखो क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, जब एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को करते हुए आप इतनी लंबी वर्किंग करेंगे, बताओ बाकी सारे क्वेश्चन इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, हो गए ना। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम करते हैं 5 सेकंड में, बच्चों बोर्ड पे ये क्वेश्चन 5 सेकंड में हो सकता है, कैसे, जरा फोकस करो। u को लिखो +50, इसके नीचे यहां पे ये कहीं पे लिखते हैं, u हो गया +50, बच्चों u क्या हो गया +50। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था s, हाँ जी इसको देख के बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट -100, नेट डिस्प्लेसमेंट है -100 मीटर्स। ठीक, उसके बाद मुझे बताओ एक्सलेरेशन कितना हो गया, -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टोटल टाइम एक गो में निकालेंगे, टी निकालना है। ठीक, अब मुझे बताओ इन वेरिएबल के साथ, पहले एक सेकंड इसमें कंफ्यूजन है या बात समझ आ गई, u हो गया पॉजिटिव और s को हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है। अब एक ही स्टेप में वही आंसर हमें मिल जाएगा और टोटल टाइम लगना है 10 सेकंड्स। टोटल टाइम कितना लगना है 10 सेकंड। अब आपको ये समझ आ गई कैम्ब्रिज वाले प्ले कैसे करेंगे, कैम्ब्रिज वाले देंगे आपको यही सवाल और उनको पता होगा कि आप करेंगे पहले ऊपर फिर डिस्टेंस फिर नीचे, और इस पे आपके लग जाने कोई 8 से 10 मिनट। जबकि जो जो क्लेवर बच्चे होंगे जिन्हें सीखा हुआ होगा वो इस क्वेश्चन को करेंगे 10 सेकंड में। ठीक है, अब होगा कैसे, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक और चीज, आपने क्वाड्रेटिक को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बेटा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी फिर किससे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से। आपने कैलकुलेटर में ए बी सी पुट करना है, इसकी वीडियो मैंने भेजनी है आपको। अच्छा एस की जगह पे पुट करो -100, u की जगह पे पुट करो 50 और क्या हो जाएगा t प्लस हाफ, ए की जगह पे पुट करो -9.81 और साथ क्या आ जाएगा t का स्क्वायर। अब इसकी जो फाइनल फॉर्म बनेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म वो बन जाएगी, लिखें -4.905 टी स्क्वायर, ये मैंने इसको लिखा है -4.905 टी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 50t, ये किसको लिखा है इसको, और 100 उस तरफ चला जाएगा, +100 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर पे निकालो क्वाड्रेटिक, ए की जगह पुट करो -4.905, बी की जगह पुट करो 50, सी की जगह पुट करो 100
और बताओ x1 कितना आ गया, x2 कितना आ गया। शाबाश, 11.9 कहानी समझ आ गई। 11.9065 11.9066 बस ठीक है सेकेंड्स, और x2 नेगेटिव होगा, कितना आ गया, -1.71 सेकेंड्स। अच्छा बच्चों एक सेकेंड, अब जो मैं बात करूंगा वो केयरफुली सुनिए। पहली बात ये है कि यही आंसर हमें एक स्टेप में मिल गया या नहीं मिल गया, समझ आ गई बात। लंबा मेथड भी कर सकते हैं, और अगर हम साइंस का ख्याल रखें तो हम सिंगल स्टेप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बात क्लियर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपने टाइम कैलकुलेट किया तो मुझे बताएं नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है, ऑल्दो यू आर इग्नोरिंग दैट, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर यू गेटिंग अ नेगेटिव आंसर। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके इस क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर क्यों आ रहे हैं, बताओ। नहीं, कोई और बच्चा नहीं, वो ठीक है। आई वॉन्ट अ फिजिकल रीजन कि ये नेगेटिव आंसर। अच्छा यूं बताओ, ये नेगेटिव आंसर का कोई मीनिंग है या ये मीनिंगलेस है। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा, ये मीनिंगलेस नहीं है। अब मैं बताता हूं, आपने केयरफुली सुनना है, थोड़ा सा वेट कर लो बच्चों एक सेकंड। जो नेगेटिव आंसर होगा, मैंने डस्टर उठा के मारना है, बात ना करो। अच्छा देखो, जो नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर की भी रीजन है। आपका कंप्यूटर कैलकुलेटर, मुझे एक बात बताओ, आपके कैलकुलेटर को ये बात पता है कि आप क्या सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं पता ना। आपके कंप्यूटर या कैलकुलेटर को सिचुएशन नहीं पता, तो कैलकुलेटर या कंप्यूटर पूरा लूप सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पूरा लूप सॉल्व करते हैं। एक्चुअली जहां से आपने सोल्यूशन स्टार्ट किया दैट इज 0 सेकंड। कैलकुलेटर पास्ट में भी जाता है, कैलकुलेटर फ्यूचर में भी जाएगा और पास्ट में भी जाएगा। आप बोर्ड पे जरा फोकस करो। आपने कहा कि हमने निकालना है यहां से आगे का टाइम कि बॉल ग्राउंड पे कब पहुंचेगी। तो मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेटर ये इज्यूम करेगा या कंप्यूटर ये इज्यूम करेगा या इक्वेशन ये इज्यूम करेगी कि द बॉल वाज ऑलरेडी मूविंग। फॉर एग्जांपल, आपने बॉल की स्पीड ली +50 मीटर पर सेकेंड। अब मेरी बात केयरफुली सुननी है। कैलकुलेटर को यह नहीं पता कि 50 इनिशियल स्पीड थी या बॉल नीचे से आ रही है, तो कैलकुलेटर ये इज्यूम करेगा कि आपने बॉल को ग्राउंड से फेंका था। तो कैलकुलेटर जो आपको आंसर्स बता रहे हैं उसमें से एक आंसर इस वाले पार्ट का है। अगर आप इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं कि ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा, पता है क्या आंसर होगा, 1.71 सेकेंड। बेशक करके देख लो। तो आपका कैलकुलेटर हमेशा पूरे लूप को सॉल्व करेगा। उस पूरे लूप में अगर आप सॉल्व करें यहां से आगे आगे, तो आपका जो आगे वाला टाइम होगा वो होगा 11.906 सेकेंड। लेकिन कैलकुलेटर को तो नहीं पता ना कि बॉल ने कब मूव करना स्टार्ट किया, ये तो आपको पता है। देखें, जब आपने स्पीड को लिया 50, आपने कहा जी इस जगह पे स्पीड 50 थी। अब कैलकुलेटर को यह नहीं पता कि 50 इनिशियल थी या पहले से आ रही थी। तो आपका कैलकुलेटर जो आपको सोल्यूशन बताएगा उसमें से पॉजिटिव आंसर होगा आगे वाले का, नेगेटिव आंसर होगा पीछे वाले का। समझ आ गई बात। जब भी आप सॉल्व करेंगे एंड यू आर गेटिंग अ नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव आंसर किसका सोल्यूशन होगा, पास्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, तो उसके भी दो आंसर्स आएंगे। आपने कहा बॉल को यहां से फेंकते हैं और देखते हैं बॉल को वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो आप सॉल्व करते हैं इस बात के लिए। तो अब आप मुझे बताएं, आपका पॉजिटिव आंसर क्या शो करेगा और नेगेटिव आंसर क्या शो करेगा। पॉजिटिव आंसर शो करेगा, बताओ, पॉजिटिव आंसर होगा इसके लिए +T1। और नेगेटिव आंसर क्या बता रहे हैं, नेगेटिव आंसर बता रहे हैं कि अगर बॉल को शुरू से फेंका होता तो यहां तक पहुंचने में इस स्टेट के साथ उसको कितना टाइम लगेगा। बात समझ आ गई। तो हमेशा आपका कैलकुलेटर पॉजिटिव को भी सॉल्व करेगा और नेगेटिव को भी सॉल्व करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, अगली हेडिंग लिखो, लिखो 2D मोशन। आज हमने शुरू करना है 2D मोशन। कहानी समझ आ गई। हाँ बेटा, बेटा 5 मिनट बहुत होते हैं, लिखो चुप करके। अगली बार इस तरह ना करना। हाँ काउंट करो, मैंने इससे काउंट करो। हाँ तो आपको जब पॉजिटिव होगा तो आपको काउंट करो, नेगेटिव को काउंट कर सकते हैं। नेगेटिव है तो काउंट कर सकते हैं। बात करने से मना किया हुआ है, बात ना करो। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव आंसर है नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव आंसर आगे वाला, नेगेटिव आंसर पीछे वाला। कैलकुलेटर क्या समझेगा कि इट वाज ऑलरेडी मूविंग। आपका कैलकुलेटर
आगे के लिए भी सॉल्व करेगा और पीछे के लिए भी सॉल्व करेगा। तो जब भी नेगेटिव आंसर आएगा वो पीछे वाले पार्ट का होगा। अच्छा बच्चों, हेडिंग 2, मैंने असल में डस्टर मार देना है, आवाज ना है मुझे। अच्छा लिखो 2D मोशन और मोशन ऑन अ कर्व पाथ। 2D मोशन, बेटा आप लोगों को नेगेटिव वाली बात आ गई है समझ? नेगेटिव जंक का आंसर नहीं होता, नेगेटिव भी कुछ बता रहा होता है, नेगेटिव पास्ट का टाइम बता रहा होता है। 2D मोशन और मोशन ऑन अ कर्व पाथ। सम एग्जांपल्स अबाउट दिस, कुछ एग्जांपल्स बताओ। आप मुझे बताएं कि फुटबॉल का पाथ क्या होता है। अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं उसका पाथ क्या होगा? देखिए नंबर 1, पाथ path of a football, path of a football kicked at some angle, तो लिख दिया ना आगे, kicked at some angle to the horizontal, path of a football kicked at some angle to the horizontal। थर्ड पाथ की कोई और एग्जांपल जल्दी से बताओ। अगर पानी का हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो पानी का क्या पाथ बनेगा? वाटर इजेक्टेड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप, क्या पाथ बनाएगा? थर्ड पाथ होगा ना। सेकंड एग्जांपल लिखो, वाटर स्ट्रीम इजेक्टेड फ्रॉम नंबर 2, a water stream ejected from a horizontal pipe। मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क क्वेश्चन, वो कल तक आपने करके लेना है। क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है कि why do objects move on a curved path? अच्छा, इसकी एक एग्जांपल भी आपने यूज करनी है। वो एग्जांपल ये है कि जब सोलर सिस्टम बना था तो अर्थ स्ट्रेट लाइन पे मूव क्यों नहीं किया था? मैं रिपीट करता हूं, जब सोलर सिस्टम बना था सुपरनोवा एक्सप्लोजन से तो अर्थ सर्कुलर पाथ पे क्यों गया था? व्हाई नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ? ये आपने इस आंसर में यूज करना है। ये आंसर आप कल तक करके लाएंगे। व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन अ कर्व पाथ इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स, कॉमेट्स, जो भी चीजें कर्व पाथ में, रीजन क्या है? ये कल तक करके लाना है। ये कल तक बताएंगे आप। आपने जाके गूगल यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, अच्छा सा आंसर निकाल के लाओ ना। अब वो जो कल वाला सवाल था, वो जो मैं टाइम वाली बात से बता रहा था, वो आज समझ के बजाय इसके कि आप लंबे पाथ को सॉल्व करो, आप साइंस के मैं सॉल्व। जब हमने लंबा पैन लिखा है तो लंबा करना, लेकिन जब हमने शॉर्ट पैन लिखा है सिर्फ साइंस लिखी। और नेगेटिव टाइम क्यों आता है? देखो पीछे से कंटिन्यू, हम पॉजिटिव और मैं तुम्हारे साथ मेरी एक बार डिस्कशन हुई थी इस बात में, मैं तुम्हें बताऊं। अगर